नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस उतरी सड़कों पर, सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर जताई नाराजगी। चिकित्सा विभाग की लापरवाही आई सामने, महिलाओं को चढ़ाई एक्सपायरी डेट की ड्रिप। प्रशासन ने बनाई जांच कमेटी। जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हुए ग्रामीण, धड़ल्ले से चल रहे हैं ओवरलोड वाहन। प्रशासन की लापरवाही पड़ सकती है भारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में लगातार बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई। दिल्ली गेट चौराहे पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बी ब्लॉक की ओर से विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतें तत्काल वापस लेने की मांग उठाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के निर्देश पर उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बी ब्लॉक द्वारा दिल्ली गेट चौराहे स्थित शांति आनंदी स्मारक के बाहर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व बी ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह ने किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों का विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि हर 2-3 दिन में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होने से आमजन, मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि महंगाई लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी महंगी हो रही है, जिससे आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, यदि यह स्थिति बनी रही तो आम जनता का जीवन और अधिक संकटपूर्ण हो जाएगा। प्रदर्शन के दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुरेश शिमाली, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गोपाल कृष्ण शर्मा और प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां सर्जिकल महिला वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज को 2 महीने पुरानी एक्सपायरी डेट की ड्रिप चढ़ा दी गई। घनीभूत रही कि समय रहते मरीज के पति की नजर ड्रिप पर लिखी तारीख पर पड़ गई और बड़ा हादसा टल गया। मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और जांच कमेटी गठित कर दी गई है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में हुई इस गंभीर लापरवाही ने मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार राजपुर निवासी 30 वर्षीय अपेक्षा यादव को पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद 27 मई को अस्पताल के सर्जिकल महिला वार्ड में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान डॉक्टरों ने महिला को अपेंडिक्स की समस्या बताई थी, जिसके बाद उनका उपचार जारी था। शुक्रवार सुबह अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने महिला मरीज को सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई। इसी दौरान सुबह करीब 7:30 बजे महिला के पति और नगर परिषद के पूर्व पार्षद नरेश यादव अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जब ड्रिप को ध्यान से देखा तो उस पर मार्च 2026 की एक्सपायरी डेट लिखी हुई मिली, जबकि वर्तमान में मई 2026 चल रहा है। यह देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने तुरंत अस्पताल स्टाफ को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद नर्सिंग कर्मियों ने आनंद फानन में एक्सपायरी ड्रिप हटाई। मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल के उपाधीक्षक ने मामले को गंभीरता से मानते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है।
उदयपुर झाडौल मार्ग इन दिनों सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने का बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। मजदूरों से भरे ओवरलोड वाहन खुलेआम सड़क पर दौड़ रहे हैं, जहां लोग वाहन के अंदर नहीं बल्कि छतों पर बैठकर जान जोखिम में डालने को मजबूर है। हैरानी की बात यह है कि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई अब तक नाकाफी नजर आ रही है। आखिर कब जागेगा प्रशासन और क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही होगी सख्ती? रोजी रोटी की मजबूरी अब मजदूरों के लिए जानलेवा सफर में बदलती जा रही है। उदयपुर से झाडौल आने जाने वाले मार्ग पर हर दिन बड़ी संख्या में ऐसे वाहन नजर आ रहे हैं, जिनमें क्षमता से कई गुना ज्यादा सवारियां भरी जा रही है। हालात यह है कि वाहन के अंदर जगह नहीं मिलने पर मजदूरों को छत पर बैठकर सफर कराया जा रहा है। तेज रफ्तार वाहनों, खतरनाक मोड़ों और बढ़ते ट्रैफिक के बीच यह सफर किसी बड़े हादसे को खुला न्योता दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से न तो नियमित जांच की जा रही है और न ही ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि मजदूर अपनी आर्थिक मजबूरी के चलते ऐसे वाहनों में सफर करने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि किसी दिन वाहन असंतुलित होकर पलट गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब खुलेआम नियमों का उल्लंघन हो रहा है और मजदूरों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है, तो आखिर जिम्मेदार विभाग कब कार्रवाई करेंगे या फिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर जिले के झाडौल क्षेत्र में तेज रफ्तार और नशे ने दो युवकों को अस्पताल पहुंचा दिया। NH58 पर मगवास के पास बाइक स्लिप होने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद एक घायल युवक ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मदद करने के बजाय उनकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उदयपुर जिले के झाडौल क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप होने से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा NH58 पर मगवास के पास हुआ। जानकारी के अनुसार दोनों युवक उदयपुर से उपरेटा गांव की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में थे और तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे। इसी दौरान अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क पर फिसल गया। हालात इतना जोरदार था कि दोनों युवक सड़क पर दूर तक घसीटते चले गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच घायल युवक ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने या मदद करने के बजाय उनकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिए। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस कर्मियों ने प्राथमिक उपचार देते हुए दोनों घायलों को झाडौल उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।
चिकित्सकों के अनुसार एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस अब दुर्घटना के कारणों की जांच के साथ साथ घायल युवकों के मोबाइल चोरी करने वालों की तलाश में भी जुट गई है। उदयपुर में चोरों ने चोरी के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पहाड़ा थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाने पहुंचे बदमाशों में से एक लंगूर का मुखौटा पहनकर आया। देर रात बदमाशों ने दुकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर शहर के पहाड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की कोशिश के दौरान अजीबोगरीब तरीका अपनाया। नया गांव स्थित प्रियदर्शी ज्वेलर्स को निशाना बनाने पहुंचे बदमाशों में से एक आरोपी लंगूर का मुखौटा पहनकर आया, जबकि उसके दो साथी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। घटना 27 मई की रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। दुकान संचालक रोजाना की तरह शॉप बंद कर घर चला रहा था। इसी दौरान 3 बदमाश दुकान के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे और खिड़की तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा कि लंगूर का मुखौटा पहने आरोपी कैमरे के बेहद करीब आकर सिर हिलाता नजर आ रहा है, जबकि उसके दोनों साथी पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने काफी देर तक दुकान में घुसने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी और आखिरकार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अगली सुबह जब दुकानदार दुकान पहुंचा तो पीछे की खिड़की टूटी हुई मिली। इसके बाद उसे चोरी की कोशिश का अंदेशा हुआ। उसने तुरंत दुकान के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें पूरी वारदात रिकॉर्ड मिली। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पहाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। वहीं आरोपियों ने इस घटना को लेकर भारी नाराजगी है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि प्रियदर्शी ज्वेलर्स में एक चौथी बार चोरी का प्रयास हुआ। इससे पहले भी 3 बार बदमाश दुकान को निशाना बनाने की कोशिश कर चुके हैं। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से इलाके में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। उदयपुर जिले की बागपुरा थाना पुलिस ने राहगीरों से लूट करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुजरात से लौट रहे मजदूर के साथ मारपीट कर नकदी, मोबाइल और दस्तावेज लूट लिए थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की। वहीं एक अन्य कार्रवाई में राहगीरों को धारदार हथियार दिखाकर डराने धमकाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर अवैध हथियार जब्त किया गया है। उदयपुर जिले की बागपुरा थाना पुलिस ने लूट और आमजन में भय फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को पकड़कर वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं दूसरे मामले में राहगीरों को धारदार हथियार दिखाकर डराने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पहला मामला 23 जनवरी की रात का है। पुलिस के अनुसार पार्थी किशनलाल मजदूरी कर मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहा था। रात करीब 10 बजे वह खाटीमक मदी गांव के नारा क्षेत्र में पहुंचा, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश आए और उसे रोक लिया। आरोपियों ने किशनलाल के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल, 12,000 रुपए नगद तथा जरूरी दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। मामले में बागपुरा थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी झाडौल विवेक सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी बेलाराम और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय उर्फ अजीत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पूर्व में 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया जा चुका है। वहीं दूसरी कार्रवाई में बागपुरा थाना पुलिस ने आमजन में दहशत फैलाने वाले आरोपी सुरेश को गिरफ्तार किया है।
आरोपी राहगीरों को धारदार हथियार दिखाकर डराने धमकाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध धारदार हथियार बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस का अग्रिम अनुसंधान जारी है। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र स्थित दूधतलाई सील में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा छलांग लगाने का मामला सामने आया है। गुरुवार देर रात हुई इस घटना के बाद पुलिस और राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। शुक्रवार सुबह दोबारा शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन में टीम ने महज 15 मिनट में शव को बाहर निकालकर घंटाघर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में स्थित दूधतलाई झील गुरुवार देर रात एक दर्दनाक घटना का गवाह बनी। जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 पर एक अज्ञात व्यक्ति ने झील में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान वहां मौजूद 2 अज्ञात व्यक्तियों ने युवक को पानी में कूदते हुए देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया। उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर रेस्क्यू टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि झील क्षेत्र में अत्यधिक अंधेरा होने के कारण रात के समय रेस्क्यू अभियान को रोकना पड़ा। इसके बाद शुक्रवार सुबह करीब 6:30 पर एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने झील में सर्च अभियान चलाया और करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला लिया। रेस्क्यू के बाद शव को घंटाघर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रेस्क्यू टीम में गोताखोर रवि शर्मा, विजय नकवाल, कैलाश मिनारिया, गौरव बागोरा, भवानी शंकर वाल्मीकि और वाहन चालक प्रकाश राठौड़ सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। उदयपुर जिले के झाडौल और फलासे क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। महान सेवा संस्थान और चाइल्ड फंड इंडिया के संयुक्त प्रयास से जरूरतमंद परिवारों और युवाओं को सिरोही नस्ल के बकरे और बकरियों का वितरण किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देकर स्वरोजगार और आय के नए अवसर उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण और पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महान सेवा संस्थान एवं चाइल्ड फंड इंडिया द्वारा झाडौल और फलासे क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को झाडौल के पांडवा क्षेत्र में 20 परिवारों और युवाओं को सिरोही नस्ल की बकरी एवं बकरे वितरित किए गए। इससे पहले 26 मई को कोटरा क्षेत्र में भी 46 परिवारों को सिरोही नस्ल के बकरे और बकरियों का वितरण किया गया था। इस प्रकार अब तक कुल 66 परिवारों को 132 उन्नत नस्ल के बकरे और बकरियां उपलब्ध कराई जा चुकी है। संस्था से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर परिवारों की आय में वृद्धि करना, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उन्नत नस्ल की बकरियों के माध्यम से बेहतर उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण परिवारों को पशुपालन के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड फंड इंडिया के सीनियर कार्यक्रम अधिकारी राजेश शर्मा, महान सेवा संस्थान के प्रोजेक्ट लीड शैलेंद्र सिंह, डायमंड लाइल तथा अरावली गोट प्रोड्यूसर कंपनी के प्रतिनिधि महावीर सिंह, गजेंद्र सिंह और हीरालाल मेघवाल मौजूद रहे। आयोजन में स्थानीय ग्रामीणों और लाभार्थियों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। उदयपुर जिले की घासा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध MDMA के साथ गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8.16 ग्राम MDMA बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की जांच मामले थानाधिकारी अशोक कुमार द्वारा की जा रही है। उदयपुर जिले में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए घासा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक आरोपी को अवैध MDMA के साथ गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। अभियान की मॉनिटरिंग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और मावली DSP राजेंद्र सिंह जैन के सुपरविजन में की जा रही थी। इसी क्रम में घासा थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 27 मई को आरोपी प्रकाश को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 8.16 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MDMA बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह यह मादक पदार्थ कहां से लाया था और इसके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल मामले का अग्रिम अनुसंधान मावली थानाधिकारी अशोक कुमार द्वारा किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। डूंगरपुर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत 84 थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घरेलू पुराने सामान की आड़ में पिकअप वाहन से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए कीमत की शराब और तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वाहन जब्त किया है। आरोपी हरियाणा से शराब भरकर गुजरात ले जा रहा था। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 84 थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत थानाधिकारी भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर वैसा पुलिस चौकी के सामने स्टेट हाईवे 54 पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। जांच में सामने आया कि पिकअप में घरेलू पुराने सामान जैसे कपड़ों की कतरन, पुरानी सिलाई मशीनें और टूटी हुई स्टूल रखकर उसके नीचे विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने मौके से पिकअप चालक आकाश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वाहन से 15 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि शराब की यह खेप गुरुग्राम हरियाणा से भरकर सूरत पहुंचाई जा रही थी। पुलिस ने शराब और पिकअप वाहन को जब्त करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के बारे में आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 29/5/2026 को जरिए मुखबिरी सूचना एक डूंगरपुर की तरफ से आती हुई एक पिकअप को रोका गया, जिसके अंदर 15 कार्टून की महंगी अंग्रेजी हरियाणा निर्मित शराब को पकड़ा गया। शख्स का नाम पता पूछा तो शख्स का नाम आकाश शर्मा निवासी पीपली जिला झुंझुनू का होना बताया। पिकअप गाड़ी के नंबर HR 61F2553 पाया गया। शराब हरियाणा से लोड करके और गुजरात में सूरतगढ़ भेजी जानी थी। बाजार शराब की बाजार वैल्यू करीब 4 लाख आंकी गई है। अनुसंधान जारी है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस उतरी सड़कों पर, सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर जताई नाराजगी। चिकित्सा विभाग की लापरवाही आई सामने, महिलाओं को चढ़ाई एक्सपायरी डेट की ड्रिप। प्रशासन ने बनाई जांच कमेटी। जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हुए ग्रामीण, धड़ल्ले से चल रहे हैं ओवरलोड वाहन। प्रशासन की लापरवाही पड़ सकती है भारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन।
शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।